नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 16 लाइट प्रकाश चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको परावर्तन का नियम, जिसमें दो नियम होते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो सेंटर पे नॉर्मल होता है, वो दोनों एक ही जो है तल पे होते हैं। और दूसरा जो होता है जो इंसिडेंस एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आज की इस वीडियो में रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि नियमित और विसरित परावर्तन। ठीक है, तो अ, इसके लिए हम इमेजिन करेंगे कि इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन ए इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। रिमेंबर दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। यूज दिस लॉज टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेज एट वेरियस पॉइंट्स। यानी कि कल्पना कीजिए कि चित्र 16.6 में दर्शाए गए चित्र के अनुसार जो अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। याद रखिए, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का जो है उपयोग कीजिए। आर दे पैरेलल टू वन अनदर, क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर थे? यू विल फाइंड दैट दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। ठीक है, ये दोनों ही 16.6 और 16.7 जैसे फिगर दिखाए गए हैं। तो इसके अनुसार हम समझेंगे कि जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है और जो इरेगुलर जिसको कह सकते हैं, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, वो कैसे होता है करके। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या नियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, जैसे ये खुरदरे पृष्ठ से ये इंसिडेंट रे हैं, तो जब ये किसी खुरदरे पृष्ठ पर टकराती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो अनियमित रूप से इधर उधर जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि याद रखिए कि जो विसरित परावर्तन में भी जो परावर्तन के नियमों का जो है वो पालन होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड। और प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर जो है अनियमितताओं के कारण होता है। ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र 16.8 में दिखाया गया, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के वो हैं जो किसी दर्पण पर होते हैं। तो इस तरह से जो है जिस एंगल से आई होती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट रे भी जो है उसी एंगल से जो है वो चली जाती है। इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो अ, अ, चित्र 16.8 में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब जो हैं वो बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या जो है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है? रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड ए हेयर ड्रेसर, सी एंड ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो स्मरण कीजिए, जब आप पिछली बार बाल काटने गए थे तो आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था उस बाल काटने वाले ने। तो आफ्टर यू हेयर कट इज़ कम्प्लीट, जब आपके बाल कट गए तो उसने कहा उसने जो है एक दर्पण जो है आपके पीछे जो है सिर के पीछे लगाया और आपको अपने बाल देखने के लिए कहा। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड। तो कैसे जो है आप इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल जो हैं वो कैसे कटे हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए? पहले रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप हैज़ एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। पहली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ टू प्लेन मिरर्स। जो परिदर्शी था दो समतल दर्पणों का प्रयोग करके उसने बनाया था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स एनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। तो आप क्या बता सकते हैं कि दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते? Periscopes are used in submarines, tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside. तो जो पारदर्शी होते हैं उनका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है किया जाता है।
अब अगला पॉइंट है मल्टीपल इमेज, यानी कि बहु प्रतिबिंब। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली ए सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि समतल दरवाजा किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। व्हाट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, लेट अस सी। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा, आइए देखें। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है 16.5। तो ये बॉक्स के अंदर जो है दो ये दर्पण है इसके अंदर रखे हुए, और इसमें टॉर्च की लाइट जो है फोकस कर रखी है। ऐसे ही क्या करा है दूसरी इसी एक्टिविटी के थ्रू दो प्लेन मिरर के बीच में जो है एक मोमबत्ती को जला रखा है, और उससे जब हम उन प्लेन मिरर्स में देखते हैं तो बहुत सारी जो है मोमबत्तियाँ वो देखने को वो बहुत सारी मोमबत्तियों की ज्वाला जो है उन दोनों समतल दर्पणों को देखने में मिलती है। वो ऐसा क्यों होता है? कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि बाल की दुकान पर जहां आपने बाल कटाने गए थे अपने सिर के पीछे के भाग को आप कैसे देख पाते हैं? दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन ए क्लाइडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो एक दूसरे से किसी कोण पर रखे प्रतिबिंब किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी जैसे क्लाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। यू कैन ऑल्सो मेक ए क्लाइडोस्कोप योर सेल्फ। आप स्वयं जो है क्लाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो आपको एक क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए क्या करना है? टू मेक ए क्लाइडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्राइप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। तो क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लीजिए। Join them together to form a prism as shown in figure 16.12a। चित्र 16.12 ए में दर्शाए गए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए, जैसे इसमें जोड़ा है तीन समतल दर्पणों को इस तरह से। ठीक है। फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ ए थिक चार्ट पेपर। इन्हें जो है गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाई, जैसे बेलनाकार बनी हुई एक आकृति है चार्ट पेपर की या कार्डबोर्ड की, उसके अंदर जो है इसको फिक्स करना है। ठीक है। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्राइप्स। आपने ध्यान रखना है कि ट्यूब जो है दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो, उसके अंदर फिक्स आ जाए। ठीक है, थोड़ी इस साइड से बाहर निकल जाए, थोड़ी इस साइड से। क्लोज वन एंड ऑफ ट्यूब बाई अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर थ्रो विच यू कैन सी। ठीक है। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसके भीतर दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये एक डिस्क ऐसी लेनी जिसके सेंटर में जो है छिद्र बना हो और उसमें आपने इसको फिक्स करना है। To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard disc। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए उसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की सीट चिपका दीजिए। ठीक है, इस तरह से एक सीट जो है चिपका देनी है इसके नीचे, जिससे कि ये इसमें आसानी से चिपके रहे इस कार्डबोर्ड के ऊपर। एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। ट्यूब के दूसरे सिरे पर जो है समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए, और दूसरे सिरे पर जो है एक प्लेट इस तरह से जिसमें कोई छेद नहीं बना हो उस तरह से दूसरी साइड से उसमें लगा के बंद कर दीजिए। प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े, जैसे रंगीन चूड़ियों के कुछ टुकड़े रखिए। जो वाइट कलर की प्लेट दूसरे सिरे पर जो लगानी थी उसमें कुछ रख देनी है इस प्रकार से। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाई अराउंड ग्लास प्लेट। और ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से जो है बंद कर दीजिए। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जो है जगह इसमें रहने दीजिए। योर क्लाइडोस्कोप इज रेडी। आपका जो बहुमूर्तिदर्शी है वो तैयार हो जाएगा। व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। जब आप जो है छिद्र से देखते हैं तो ट्यूब में आपको भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। एन इंटरेस्टिंग फीचर्स
ऑफ ए क्लेडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। और बहुमूर्ति दर्शक की एक जो है रोचक विशेषता होती है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख सकते हैं। डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट ऑफ ऑफन यूज क्लेडोस्कोप्स टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार क्लेडोस्कोप का उपयोग जो है नए नए पैटर्न बनाने के लिए जो है वो उपयोग में करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है सनलाइट वाइट और कलर्ड। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सफ़ेद है या रंगीन है। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट। हमने साथ में पढ़ा था कि सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। आपने ये भी जाना था कि जो है इसमें 7 रंग होते हैं। हियर इज अनदर एक्टिविटी 16.7 शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स। ये दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। एक और क्रियाकलाप जो है 16.7 करते हैं। व्हाट इज इनसाइड आवर आइज। हमारे जो है आंखों के अंदर वो क्या है करके। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में जो है प्रवेश करता है। आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो नेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है हमारी। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। द आउटर कोट ऑफ आई इज़ वाइट। जो नेत्र का बाहरी आवरण है वह सफ़ेद होता है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स। इसलिए यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल जो है कहा जाता है। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। और कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे जो है परिधारिका या आइरिस जो है वो कहा जाता है। जैसे आपको ये फिगर में दिख पा रहा है। ठीक है, ये आइरिस है। इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। और आइरिस में छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहा जाता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। आइरिस पुतली के साइज को परिधारिका से जो है नियंत्रित किया जाता है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। परिधारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग जो है प्रदान करती है। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। यदि हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परिधारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। लेट अस सी हाउ। जो परिधारिका जो होती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें ये कैसे होता है। ठीक है, एक्टिविटी 16.8 में लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल। आप जो है अपने मित्र की जो है आंखों में देखिए। ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल, आपने जो है उसकी पुतली के साइज का जो है को ध्यान से देखना है। थ्रो लाइट ऑन हर आई विथ अ टॉर्च। और उसकी टॉर्च से उसकी आंखों में प्रकाश डालिए। ऑब्जर्व द पीपल नाउ, और उसके बाद पुतले के आकार को देखिए। स्विच ऑफ द टॉर्च, टॉर्च को बंद कीजिए। एंड ऑब्जर्व हर पीपल 1 सेकेंड, और दोबारा से जो है इसकी परिधारिका को देखिए, पीपल को देखिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द पीपल। क्या आपको जो है उसके पुतली में की साइज में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। इन विच केस द पीपल लार्जर, जिस स्थिति में जो है उसकी जो पुतली का आकार बड़ा होता है। वाई डू यू थिंक इट सो वॉज सो, ऐसा क्यों होता है, आप क्या समझते हैं। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई, आपको किस स्थिति में आँख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है। व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट, जब प्रकाश कम है या जो है ज़्यादा है। तो बिहाइंड द पीपल ऑफ आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। What kind of lens is thicker at the center? पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस जो है केंद्र पर मोटा होता है। Recall what you learned about lenses in class 7th. The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina.
स्मरण कीजिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में आपने पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर जो है फोकस करता है। इस परत को रेटिना यानी दृष्टिपटल कहते हैं। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना में जो है कई तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जो है कई संवेदनाएं को जो है जो ये दृक तंत्रिकाएं होती हैं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स जो है तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती हैं। कौन से विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, तथा रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, शलाकाएँ जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। कोन्स सेंस कलर्स at the junction of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. तो इसके अतिरिक्त शंकु जो है रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिकाओं द्वारा दृक जो तंत्रिकाएं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को जो है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। इट एक्सिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट एज फॉलोज, जो है इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम ये हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लिया आई का। ठीक है। अब उसके बाद हम जो ये हमारा अगला पॉइंट है केयर ऑफ आइज़, कि आँखों की देखभाल कैसे करें करके, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी में हम जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, और जो ब्रेल सिस्टम है लुइस ब्रेल, उन्होंने जो है किस प्रकार जो है इन इम्पेयर्ड पर्सन के लिए एक टेक्निक डेवलप की थी जिसके द्वारा ये जो अक्षम लोग हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।